प्रकृति ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। ये हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी चीजें देती है, हवा, पानी, भोजन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और सुंदर दृश्य। प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर सुबह जब सूरज उगता है, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है और ताजी हवा चलती है, तो हमें प्रकृति की सुंदरता का एहसास होता है। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और बहती नदियां हमारे मन को शांति देती हैं। प्रकृति हमारी माँ के समान है। जैसे माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, वैसे ही प्रकृति भी हमें पालती है। लेकिन आज मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण पेड़ों को काट रहा है, नदियों को गंदा कर रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की, तो आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा और शुद्ध जल से वंचित हो जाएंगी। इसलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए, जल और ऊर्जा की बचत करनी चाहिए और पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। यही हमारे जीवन का सच्चा धर्म है। प्रकृति हमारी पहचान है, उसकी रक्षा ही हमारा धर्म है। प्रकृति वह अनंत शक्ति है जिसने संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया। ये ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मानव, पशु, पक्षी, वनस्पति, पर्वत, नदियां, सागर, आकाश, सूर्य, चांद और तारे सब इसी प्रकृति का अंग हैं। वास्तव में प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह न केवल जीवन देती है, बल्कि उसका संरक्षण भी करती है। प्रकृति का स्वरूप अत्यंत विशाल और रहस्यमय है। वह हर जगह विद्यमान है, हवा के झोंके में, नदियों की धारा में, पेड़ों की हरियाली में, पक्षियों के गीत में, फूलों की सुगंध में, पहाड़ों की ऊंचाई में और समुद्र की लहरों में। ये नित्य परिवर्तनशील है। ऋतुओं का चक्र, दिन रात का क्रम, जन्म और मृत्यु, ये सभी प्रकृति के नियम हैं। प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती, परिवर्तन ही उसका स्थायी नियम है। मानव और प्रकृति का संबंध माता और संतान जैसा है। जैसे माँ अपने बच्चों को प्रेम, संरक्षण और पोषण देती है, वैसे ही प्रकृति मानव को जीवन के लिए आवश्यक हर वस्तु प्रदान करती है। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन खाते हैं, सब प्रकृति की देन है। सूर्य हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन और फल देते हैं, नदियां हमें मीठा जल देती हैं और भूमि हमें अन्न देती है। परंतु आधुनिक युग में मानव ने अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन आरंभ कर दिया है। वनों की कटाई, प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट और ग्लोबल वार्मिंग ने प्रकृति को घायल कर दिया है। प्रकृति की शक्ति और नियम। प्रकृति अत्यंत शक्तिशाली है। वह सृजन भी करती है और विनाश भी। जब मनुष्य उसके नियमों की अवहेलना करता है, तो प्रकृति अपने संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए कठोर रूप धारण करती है, कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी तूफान, तो कभी महामारी के रूप में। ये प्रकृति का संदेश है कि मनुष्य उसके साथ तालमेल बिठाकर ही सुरक्षित रह सकता है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति की पूजा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यहाँ नदियों को देवी, वृक्षों को देवता और पर्वतों को पूजनीय माना गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, हिमालय, पीपल, तुलसी, वटवृक्ष, ये सभी धार्मिक और सांस्कृतिक श्रद्धा के प्रतीक हैं। ऋग्वेद में लिखा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। ये भाव दर्शाता है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता श्रद्धा और कृतज्ञता का होना चाहिए, स्वार्थ और दोहन का नहीं। विज्ञान भी मानता है कि जीवन का आरंभ प्रकृति के तत्वों से हुआ। पृथ्वी के निर्माण से लेकर जीवों के विकास तक हर प्रक्रिया प्राकृतिक नियमों का परिणाम है। पर्यावरण विज्ञान ये बताता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। यदि किसी एक घटक का संतुलन बिगड़ता है, तो पूरा तंत्र प्रभावित होता है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण दरअसल अपने ही अस्तित्व की रक्षा है। प्रकृति केवल उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि सौंदर्य और प्रेरणा का स्रोत भी है। कवि, चित्रकार, संगीतकार और दार्शनिक सभी ने प्रकृति से प्रेरणा ली है। कवियों ने उसकी सुंदरता का वर्णन किया, चित्रकारों ने उसके रंगों को कैनवास पर उतारा और संगीतकारों ने उसकी ध्वनियों को रागों में पिरोया। टैगोर ने कहा था, प्रकृति वह अनंत कविता है जिसे ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा है। आज का युग तकनीकी प्रगति का युग है, पर इस प्रगति ने प्रकृति के संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। ये सभी संकेत हैं कि हम अपनी माँ जैसी प्रकृति को कष्ट पहुंचा रहे हैं। यदि यह क्रम जारी रहा, तो आने वाली पीढ़ियां शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और हरियाली के लिए तरस जाएंगी। प्रकृति का संरक्षण अब केवल नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि अस्तित्व की आवश्यकता बन गया है।